बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बाहुलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं तहसील खानपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद है राना वकास आज़म, एडवोकेट हाई कोर्ट, सदर बार एसोसिएशन तहसील खानपुर, और आप इससे कबल 2020 में जनरल सेक्रेटरी बार खानपुर रह चुके हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, और आप अपने टेन्योर में बार के लिए क्या डेवलपमेंट करवाएंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, माशाल्लाह प्रेसिडेंट बन गए हैं आप। बहुत शुक्रिया। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और तालीमी सिलसिला कैसा रहा आपका? जी, पहले तो मैं आपको खानपुर बार एसोसिएशन में वेलकम करता हूँ बहुत और शुक्रिया। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इब्तदाई तालीम जो हाई स्कूल मेरा गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ज़हरपीर था। मैट्रिक तक मैंने वहाँ पे तालीम हासिल की। उसके बाद एफ़ए और बीए मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खानपुर से किया और एलएलबी मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में से 2005 में किया मुकम्मल। तो उसके बाद लाइसेंस हासिल किया वकालत का और खानपुर बार एसोसिएशन में बतौर वकील मैंने अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया। तालीमी सिलसिला जो था अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। तो अल्लाह का शुक्र है, अपनी तालीम जो है मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो है एलएलबी में मुकम्मल की और टाइम पर मुकम्मल की। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम रहा। ठीक। वकील बनने का शौक़ आपको खुद था या आपके वालिद साहब ने कहा कि आपको वकील बनना है? एक तो बात जो है भाईजान, इसमें मुकद्दर और तकदीर का बड़ा हाथ होता है बिल्कुल। कि जहाँ के इंसान का दाना पानी लिखा हो। दूसरा, इसमें जब हम बीए में थे, बीए में तालीम हासिल कर रहे थे, मेरे दोस्त जाम अब्बास साहब होते, जाम अब्बास साहब और सैयद फ़ातिह अली शाह बुखारी साहब और उसके साथ एजाज रहमानी एडवोकेट साहब, ये मेरे साथ क्लास फेलो हम थे बीए में। तो वहाँ पे हम जब बैठते थे अपना, वहाँ पे हम डिस्कस करते थे कि अभी बीए के बाद क्या करना है। तो हमें जाम अब्बास साहब ने मशवरा दिया था कि बीए के बाद हम तालीम जो है ना वकालत में यानी कि जो डिग्री हासिल करेंगे। तो दोस्तों के आपस में मुशावरत पर ये हमने एलएलबी में दाखिला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर वालों ने भी हमें सपोर्ट किया कि मास्टर ठीक है जी, आप अपना एलएलबी का तालीम में आप जारी रखें। तो घर वालों ने भी मुकम्मल सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 दोस्त थे जो बीए में भी इकट्ठे थे, उसके बाद एलएलबी में भी हमने एक साथ दाखिला लिया और अपनी तालीम मुकम्मल की। ठीक। सर, बार और बेंच के ताल्लुक को मज़ीद किस तरह बेहतर किया जा सकता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बार और बेंच के ताल्लुकात अभी भी काफ़ी मिसाली हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। इनमें मज़ीद जो है ताल्लुकात में बेहतरी के लिए हमेशा ही यानी कि गुंजाइश भी रहती है और ज़रूरत भी रहती है। तो इसमें बेहतरी में जो आपका सवाल है कि इन ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर किस तरह किया जा सकता है, तो उसमें यही है कि बार और बेंच अपने जो उनके कानून के दायरे में रह के जो काम है उनको बहसन खूबी तरीके से करें। जो तो उसमें जब काम प्रॉपर बामुताबिक कानून एज़ पर लॉ होगा तो इंशाल्लाह मामला भी मज़ीद अच्छे होते रहेंगे, साइलिन को भी रिलीफ मिलेगा, अदारे का भी नाम अच्छा जाएगा। तो यही है कि मेरा तो कहना ये है कि बार और बेंच में अभी भी माशाल्लाह काफ़ी मिसाली ताल्लुकात हैं। ठीक। तो उसको मज़ीद भी जो हमसे हो सका उसमें बेहतरी डालने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, वकील जो है माशरे की इस्लाह के लिए बुनियादी तौर पे वकालत और के साथ मुंसलिक जो शख्स होता है उसका माशरे के तमाम तबकात के साथ राब्ता होता है। वकील के पास हर तबके से, सोसाइटी के हर तबके से लोग अपने मामलात के लिए आते हैं। तो मेरा मानना यही है कि हम लोगों को कानून की बेहतर रहनुमाई करें। हम जब उन लोगों को उनके हकूक़ व फ़राइज़ के मुतल्लिक़ बताएंगे कि ये आपके राइट्स हैं, ये आपकी ड्यूटीज़ हैं और आप अच्छे शहरी होने के नाते अपने राइट और ड्यूटीज़ को सही परफॉर्म करें, तो मेरे
मानना है कि वकील इस तरह अपने क्लाइंट के ज़रिए, अपने प्रोफेशन के ज़रिए माशरे में बेहतरीन इस्लाह कर सकता है कि लोगों को उनकी राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में बताता रहे। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं? पाकिस्तान में जो केस सुस्त रवि का शिकार हैं, उसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ी वजह लिटिगेशन जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पर लिटिगेशन ज़्यादा है, तो उसके साथ जो है उसमें अदारे में जो है जजेस भी हैं कि कम है। बहुत सारी सीटें हैं जो कि जजेस की के अभी वैकेंट है, जजेस कम है, स्टाफ कम है, केसेस लिटिगेंट जो है वो ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जब काम ज़्यादा होगा और आगे काम नहीं होगा टाइम पर, तो बर्डन बढ़ता जाएगा। मेरा ख्याल है उसकी वजह से है कि ना इसमें ज़्यादा है कि सुस्त रवि इसी वजह से है। ठीक सर, माशाल्लाह आप प्रेसिडेंट बार खानपुर बन गए हैं, तो आप बुकरा बरादरी का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे और बार के लिए अपने टर्नओवर में क्या डेवलपमेंट करवाएंगे? जी, आपका ये सवाल बड़ा अच्छा है। मैं अपने वकला का, अपनी बार का, अपने दोस्तों का, सपोर्टरान का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे लिए मेहनत की, मेरे लिए वोट कास्ट किया, मेरे लिए वोट मांगा, और उनके तावन से अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह ये बार का ओहदा जो है टोकन ऑफ ऑनर है, एजाज़ है, वो अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में मैं बतौर प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ हूँ। मैं अपने दोस्तों का, अपनी बार का बहुत मशकूर हूँ, और इंशाल्लाह मैं अपनी बार और बार के वकला की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। बार कैबिनेट को फाल किया जाएगा और बार और बेंच में ताल्लुकात को मज़ीद अच्छा किया जाएगा। उसके साथ साथ बार का जो है सिविल सोसाइटी के साथ जो ताल्लुकात है उनमें भी इंशाल्लाह बेहतरी लाई जाएगी, और उनको भी इंशाल्लाह पॉजिटिव सेंस में अच्छे तरीके से मामला को ऐसा को भी हल किया जाएगा। तहसील खानपुर बार के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस है कि इनको आप अपने टर्नओवर में हल करेंगे? तहसील बार खानपुर का जी सबसे जो बुनियादी मसला है वो यहाँ पर वकला के लिए चैम्बर्स की अदम दस्तयाबी है। ठीक। मेरी और मुझसे पहले जो बार कैबिनेट्स रही उनका भी यही है कि अवलीन तरजीह है कि किसी तरह हम अपने वकला जो हैं, जो यहाँ पे चैम्बरलेस हैं या जो चैम्बर्स की कमी का शिकार हैं जी। उनको किसी तरह दूर कर दिया जाए या किया जा सके। उसके लिए मैं सेशन जज साहब रहीम यार खां उनके तवस्सुत से लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ भी हम रब्ता करेंगे, उनको अपने मसाइल के बारे में बताएंगे, और उसके साथ साथ जो हुकूमती लेवल पर जहाँ पर भी हमें इस मामले के हल के लिए कोई नज़र आया वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे उस मामले को एड्रेस किया जाए और उसके बेहतर हल के लिए कोशिश की जाए। ठीक सर, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? देखिए जी, जो इंसान की कामयाबी अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला की रहमत, नज़र करम के साथ साथ दोस्तों का, फैमिली का, दोस्तों का, और आपके जो होता है सपोर्टरान का बहुत बड़ा हाथ होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रुप ने, फ्रेंड्स ग्रुप ने, मेरे फ्रेंड ग्रुप के लीडरान ने, मेरे फ्रेंड ग्रुप के मेम्बरान ने, मेरे दोस्तों ने मेरे इस जीत में, फ्रेंड्स ग्रुप की जीत में कलीदी किरदार अदा किया, और मैं उनका मशकूर हूँ। ठीक सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को आपका एज अ कानूनदान, एज अ प्रेसिडेंट क्या मैसेज है? जी, मेरा पैगाम सिर्फ यही है कि इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरियात जो हैं उनके लिए पॉजिटिव जो है अप्रोच रखे, और माशरे में सिला रहमी और बर्दाश्त को फ़रोग़ दे, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को बामी रखे, ड्यू रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट वाला मामला होना चाहिए। तो इससे ज़िंदगी भी सहल रहती है और मामला भी हल होते हैं, कोई ज़्यादा बिगाड़ की सूरत हाल पैदा नहीं होती। तो हमें एक दूसरे के साथ खुशगवार मामलात को, माहौल को और बर्दाश्त को
कि यकीनी बनाना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। हम तहसील खानपुर में मौजूद थे, प्रेसिडेंट बार से बात कर रहे थे। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।